जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या हो जाए सेम, तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम हो जाए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन में करते क्या है, तो हम फाइनली ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं, और ऑर्डर डिसाइड करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसका जो आपने डिसाइड कर लिया, मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये है, तो C21 मैट्रिक्स अगर लिखना है मुझे, तो C21 के लिए क्या करना होगा, तो पहले मैट्रिक्स का क्या लेना होगा, पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, और इसको मल्टीप्लाई। अब जब C32 था, तो C32 था तो पहले मैट्रिक्स का थर्ड रो और दूसरे मैट्रिक्स का, और इसका पहला एलिमेंट इसके पहले से, और इससे सारा मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है कि नहीं, क्या क्लियर है क्या, सारे लोग समझे इसको? क्या सबको समझ में आ गया क्या ये? अब यहाँ के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे और मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी में सारा क्वेश्चन कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन क्या था इसमें, ये M 2022 निकला था क्या, किन्हीं से नहीं बना है, एम स्क्वायर कितना आया था, एम स्क्वायर यहाँ तो 4 हो गया होगा, है ना, अच्छा कैंसिल हो गया था, तो एम स्क्वायर कितना आया, 4 3, हाँ -2 था, है, चेक कर लीजिए तो, है ठीक है, तो ये 2 2 6 है। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर इसको एम का पावर 4 MQ निकाले, हाँ तो MQ कितना आया, 11/2, 9/2, -9/2, इससे तो कुछ हुआ नहीं था, पैटर्न क्या मिला क्या है, क्या है पैटर्न, पैटर्न क्या बना बताओ तो, MQ क्या हुआ, हाँ 5/2 M, हाँ 3, हाँ तो कितना हो गया, 15/2, हाँ है, N माइनस फॉर्मेट, इतना चेक करना बड़ा मुश्किल है, चेक करना पड़ेगा आपको, इसका कर लिए, ठीक है, और इसमें फिर 3/2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, फॉर्मेट चेक करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एडवांस का सवाल है तो आपको फॉरवर्ड बनाना ही पड़ेगा। एम का पावर 4 कितना आया, एम का पावर 4, एम का पावर 4 कितना आ गया, 7, हाँ -6, और फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको, -5 आया, तो फिर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको, आपको देखना पड़ेगा, इसका जनरल टर्म ढूंढना पड़ेगा आपको। तो जैसे कि इसका पहला टर्म कितना है, 5/2 है, फिर कितना है, 4 है, फिर कितना है, 11/2 है, और फिर कितना है, बस ये आपको निकालना पड़ेगा, इसी से आपको जनरल टर्म निकालना पड़ेगा, इसी से हर टर्म को ऐसे ही करना और इसको जनरलाइज करना, समझे क्या, तो कितना होगा आपका, कोई डिफरेंस है क्या, कोई कॉमन डिफरेंस है क्या, 3/2 है क्या, तो ये AP का टर्म बन गया कि नहीं, बन गया ना ये AP का टर्म, एक बार कर दो फाइनल, उसके बाद दोबारा इक्वेट मत करना, तो ये AP का टर्म बन गया, क्या बन गया ये AP का टर्म, तो AP का टर्म बन जाएगा तो इसका TN टर्म नहीं निकाल लेंगे आप, ये T1 है, ये पहला मैट्रिक्स का, ये दूसरे मैट्रिक्स का क्या है,
और ये किसका है, और ये, तो ये आ गया। ठीक है, अब आपको जनरल टर्म मिल गया, उसी तरह से अगला मिलेगा, कौन सा है, 3/2, फिर कितना है, 3, फिर कितना है, 9/2, और फिर कितना है 6। ये भी एपी नहीं है। देखिए तो 3 - 3/2 कितना कॉमन ठीक है, 3/2। हाँ, और 9/2 - 3 कितना है, 3/2। एपी नहीं रहेगा, इसका भी आप निकाल लेना, उसी तरह सब निकाल लेना, आपको जनरल टर्म मिल जाएगा। एन बराबर क्या पुट कर देना, 2022। आप समझे क्या, मतलब आपने थर्ड में कर लिया, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा, मान लीजिए थर्ड में आपसे नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, एम4 में नहीं हो रहा, तो एम5 में। क्या क्लियर है क्या, तो क्या ये डिफिकल्ट नहीं है। अब एडवांस में जहाँ पे आपको 60 नंबर का दो पेपर होता है, 120 नंबर, और 120 नंबर में कितना कट ऑफ डिसाइड होता है, तो 8 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर ही आपको 120 में अगर कट ऑफ डिसाइड करेंगे, इतना नंबर में सिलेक्शन नहीं होता। इतना नंबर लाएंगे, देन योर कॉपी विल बी इवैल्यूएटेड एंड यू विल गेट योर रैंक। मान लीजिए कि आपका 120 में 8 नहीं आया, और बाकी दोनों पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री में 120 प्लस 120 आ गया, जैसे 40, तो भी रैंक नहीं बने, तो भी आप सिलेक्टेड। ये एडवांस का प्रॉब्लम है, मेंस में नहीं। मेंस में आपको कोई भी सब्जेक्ट में, तो एडवांस में क्या है कि आपको, तो आप बताइए कि अब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही आपको डिसाइड कर देगा, तो इसमें तो पूछेगा ही ऐसा कुछ। तो क्या ये पहला क्वेश्चन समझ गया, क्या ये क्लियर हुआ क्या, तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पावर रहेगा तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, और उसको फिर क्या ढूंढेंगे, क्या क्लियर हुआ क्या, और लाए है क्या फिर, कोई और लाए है क्या फिर? चलिए अगला सवाल बनाइए। सवाल तो बनाना ही पड़ेगा ना, सवाल नहीं बनाएंगे तो फिर नहीं सीखेंगे, प्रॉब्लम है। तो ये, और ये 2022 से पूछा था एडवांस में, बहुत पुराना भी नहीं है। तो ये कर लेंगे ना आप लोग, कर लेंगे ना, ये किसका टर्म्स जो है वो एपी में आ रहा है, फाइनल कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े क्या, तो देखिए आप लोगों को बनाना है, एक मैट्रिक्स है, आप ही लोगों को बनाना है सब कुछ, 2 A 0 1 3 1 0 5 और B। सारा ये एक मैट्रिक्स है। कह रहा है कि ए क्यू बराबर क्या है, तो ए क्यू बराबर है 4A² -A -21। कह रहा है क्या कि बताओ तो 2A + 3B कितना हो, ये भी जेई मेन का है 2024 का। तो आप मुझे बताओ ये 21 है कि 21 आई हो। हाँ, तो आप यहाँ पे 21 आएगी करके देखो। तो क्या करना है आपको, जो बताइए मुझे, दोनों तरफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, ऐड सब्ट्रैक्ट करके, रियल, सॉरी, हर एलिमेंट को क्या करना है, इक्वल इक्वल करेंगे तो उसके बाद आगे करी जल्दी सुनाइए, आलस नहीं निकालिए, करना पड़ेगा। तो बहुत लंबी है क्या है, मतलब ये तो है।
देखिए मुझे एक बात बताइए, समझिए, इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए मैं बस इसी में बताना चाह रहा था कि ये प्रैक्टिस का कितना ज़रूरत होता है, कितना अननोन है जो मुझे बताइए, कितना इक्वेशन चाहिए। तो क्या आपको मुझे एक बात बताइए, क्या आपको सब एलिमेंट मल्टीप्लाई करके जरूरत है क्या इक्वेट करने का? नहीं, कोई भी दो एलिमेंट में ए और बी बराबर है, ए और बी इन्वॉल्व हो, बराबर करके किसी में नहीं है। ए और बी कैसे नहीं होगा? ए है तो कैसे नहीं होगा? ए स्क्वायर में ए और बी आया होगा देखिए। हाँ, चलिए। ए स्क्वायर कितना आया बताइए तो मुझे, ए स्क्वायर, एक एक को एक बताइएगा बाबू, 4 + ए, 5 ए, हाँ, ए प्लस, हाँ, हाँ, 3 + बी, हाँ, 16 + 5 बी, हाँ, 5 + बी स्क्वायर। अब आप बताइए ये, अब इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। 4a² -a - 21i कितना हो? तो आप, मतलब मेरा कहना है कि मैं सारा क्यों लिखूं, मैं कोई दो एलिमेंट लिख लेता हूँ। तो पहला एलिमेंट कितना होगा, 4a² कितना, 16 + 4a। पहला एलिमेंट कितना होगा, 16 प्लस, अच्छा, -a, तो ए जब घटाएंगे तो कौन घटेगा, ठीक है, -2, पहला एलिमेंट कितना है। और 21i क्या घटेगा, ये पहला एलिमेंट। अब ए क्यू का पहला एलिमेंट निकाल, 8 प्लस, अब उसको बराबर कर दीजिए आप 8 + 7 में। ए क्यू का पहला एलिमेंट निकालिए, फिर कौन सा एलिमेंट, ये जो हमने लिखा है ना, दैट इज A11 लिखा है हमने, A11, A11 और इसका लिखा है। तो A11 हमने ये लिखा, अब हम ए क्यू का भी पहला एलिमेंट लिखें। तो ए क्यू का पहला एलिमेंट लिखेंगे तो ए स्क्वायर तो निकाल ही लिया आपने, इसको आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको 2a0 13105। देखिए ट्वेल्थ का सिलेबस बहुत ईजी है, आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आप बहुत फनी में रहेंगे कि हमको तो आता है, बनाने समय आप फेल करें। समझ में आया क्या कि थोड़ी कुछ नहीं है, और प्रैक्टिस में देखिए ना कैसा कुछ सवाल है। तो आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो फिर बहुत दिक्कत, ठीक है कि नहीं, तो आपको करना ही है साथ में सवाल। तो आप बताइए मुझे, आपको अब बच्चा क्या है ना, जिनका प्रैक्टिस नहीं होता है, वो क्या करते हैं ना, पूरा एक ही निकालते हैं, 9 एलिमेंट टाइम जाएगा ना आपका। जो बच्चा समझदार होता है, जिनका प्रैक्टिस होता है, उनको पता है कि हमारे पास दो ही तो अननोन है, तो वी नीड टू इक्वेशन, तो कोई दो एलिमेंट इक्वेट कर देंगे। तो हमने किससे इक्वेट किया, A11। तो आप बताइए इसका A11 कितना होगा, तो 4 + a इंटू कितना, 2, तो कितना, 8 + 2 होगा ना। और फिर 5a इंटू कितना, 1, तो 5a, और फिर a इंटू कितना, 0, तो 0, तो कितना हो गया, 8 प्लस कितना, 7, तो बराबर कर, तो 8 + 7 में बराबर इतना आ गया, तो ए नहीं निकल गया, क्या दिक्कत, बोलिए सीखिएगा तब तो। आपको A11 निकालना है बाबू, तो अगर A11 आपको निकालना है तो इसका पहला रो लेंगे और इसका पहला कॉलम लेंगे, है कि नहीं, क्लियर है बताइए, पहला रो लेंगे और इसका पहला कॉलम निकालेंगे, क्या समझे क्या। अब आपने एक एलिमेंट निकाल लिया, उसी तरह से आप ए क्यू का इसका एक और कोई एलिमेंट निकाल लीजिए, जो आपको निकालना है। कोई इसका A11 निकाले हैं और किसमें बी होगा, तो बी है इसमें, है ना, ये है ना, या ये निकाल लीजिए, तो क्या ए मिल जाएगा क्या आप लोगों का। और ये एलिमेंट कौन सा है, कौन सा है, 2 3, तो आप A23 लिखिए, तो A2 और सेम इसका, तो बताइए इसमें 4a² में कितना होगा, 4a², ये a² है तो 4a² कितना होगा, 12 प्लस, आपको कितना घटाना है, ए, तो उसका कौन सा एलिमेंट, और ये 21i, तो 21i का ये वाला एलिमेंट कौन होगा, डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ 1 होता है मेरे भाई। क्या ये समझ रहे हैं कि मैं जो लिख रहा हूँ,
नहीं समझे? पहले ये समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दो मैट्रिक्स बराबर है, तो दो मैट्रिक्स क्या पढ़ाए हैं कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, जब दोनों का हर एलिमेंट एक दूसरे से बराबर हो। तो हमने कहा कि यार इसका 9 एलिमेंट क्यों निकालने जाए, हमारे पास कितना नोन है, दो। तो हमको दो ही इक्वेशन चाहिए, तो हम कोई भी दो एलिमेंट को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो हमने पहले क्या किया कि लेफ्ट साइड का A11 निकालेंगे और राइट साइड का A11, दोनों को बराबर कर देंगे। तो राइट साइड का A11 निकाल लिया हमने। तो राइट साइड का A11 निकालने के लिए 4A² का A11, ए का और इसका और घटा देंगे। उसी तरह से अब हम इसका एलिमेंट निकालने जा रहे हैं, कौन सा, A23। तो A23 जो है A² का 3 + 3 है, तो 4A² का कितना हो जाएगा, 12 + 4B। और A का कौन सा है, 1, तो 1 घटा दिए। और I में कितना होता है ये, 0, तो 0 घटा दिए। और इधर क्या आ गया बाबू, इधर आपका राइट साइड में A23 किसका, 14 + 3B + डी। अब आपको इससे A का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, B आ जाएगा। क्या सभी लोग समझे, क्या आप सभी लोग, क्या सारे लोगों को समझ में आया क्या? तो ये 2024 का है आपका जेई मेन का। अब आप जेई मेन में 3 मिनट में एक सवाल बनाना होता है, हमें 10 सवाल बनाना है, तो वी आर गेटिंग 6 मिनट मान लेते हैं। तो आप 9 एलिमेंट निकालने जाएंगे, एक ही निकालेंगे, ये डोंट है, आपको इसका समय नहीं है। आपको 9 एलिमेंट निकालने में अगर आधा आधा मिनट भी लेंगे तो 4.5 मिनट तो उसकी ही चला जाएगा। फिर A², फिर A, फिर 21I, इतना आसान है। तो आप क्या करना है, आपको देखना है कितना अननोन है। तो कितना अननोन है, दो, तो दोनों इक्वेशन लगा दी। तो हमने किसको किसको इक्वेट किया बाबू, इधर का A11 और इधर का A11, ठीक है। फिर इधर क्या किया, A23 और उधर का क्या, A23। आप हमसे पूछेगी, हमको बताने दीजिए, ठीक है। तो A11 इधर का और A11 उधर का, A23 इधर का और A23 इधर का। क्या क्लियर हुआ, क्या क्या सब लोग समझे क्या? किनको दिक्कत है, आपको बोलना चाहिए, बोलने में अगर आप शर्माए तो गए। दिक्कत कहाँ है, क्या ये आपको समझ में आया कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, कब होता है, दोनों का एलिमेंट सब सारा सेम हो। अब इसका हर एलिमेंट कैसे निकलेगा, तो इसके हर एलिमेंट को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट ऐड होगा तो क्या बनेगा, पहला। तो बस पहला एलिमेंट निकाल दिए। समझ में आया क्या, क्लियर है क्या सभी लोगों को, क्या दिक्कत है क्या, आर्यन समझे, समझ में आया, क्लियर है। सार्थक को नहीं समझ में आया होगा, रोहित समझ में आया क्या, पूछ लो, बताओ तो पूछ लो, आप लोग समझ में आया क्या। हाँ पूछ। तो फिर आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कोई दूसरे से, बी का 2 वैल्यू आया ना, तो फिर आपको कोई एक चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर मान लीजिए A33 कर लीजिएगा बराबर, और देखिएगा कि उससे जो वैल्यू आएगा और इससे जो वैल्यू आएगा, जो कॉमन कौन है कि ना। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे B² क्वाड्रेटिक बन गया ना, तो ये मिल गया 2 वैल्यू। तो आपको फाइनल वैल्यू के लिए एक और निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या समझ में आया कि आप सभी लोगों को समझ में आया क्या बाबू, अभी क्लियर है, निरंतर फैजल क्लियर है, क्या समझे क्या। तो अगला क्वेश्चन करें। हाँ हाँ, A प्लस AQ से नहीं, हाँ AQ से इक्वेट करना था, AQ का ही ना पहला एलिमेंट 8+7 में है, A² है, उसको A से मल्टीप्लाई किए, तो A² इंटू AQ है, तो AQ का पहला एलिमेंट कौन है, तो वही 8+7 है लिख दिए, और इसका पहला एलिमेंट लिख दिए, दोनों बराबर कर दिए। ये कौन सा है, पहले आप ये समझिए, पहले आप ये समझे। तो इधर अब अगली बार कौन एलिमेंट बराबर कर रहे हैं, 2 3, तो 2 3 कितना है, करके देखिए। क्या सबको समझ में आया क्या, पूछ लो रोहित। 12 + 4B - 1 वाला। तो आप बताओ मुझे, A23 A² का कितना है, अब हमें किसका निकालना है। तो 4 इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 4B। अब उसमें किसका घटाना है एलिमेंट, ए का कौन सा एलिमेंट है वो, तो 1 घटा दिए। फिर कौन सा घटाना है, 21I, इसमें ये एलिमेंट क्या होता है,
जीरो जीरो। समझे क्या? कुछ नहीं समझा, लिखेगा है नहीं तो समझेगा? देखने सुनने से कोई समझता है? देखने और सुनने से अभी समझते हैं, फिर कुछ काम करें तब। जो करोगे तभी समझोगे, वो एक्चुअल पता चलेगा कि ये क्या है। सुनने देखने में सब इजी लगता है। क्या क्लियर हुआ कि? पूछिए, कोई डाउट आप अपना पूछिए। आएगा, कुछ गलती की होंगे आप, पिछला में भी आप गलती की थी, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए होंगे। कोई कोई पी बाई क्यू नहीं लाए हैं? कोई भी नहीं लाए हैं? लाइए दीजिए। इसमें नहीं यार, पी बाई की किताब बोले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोले थे पी बाई क्यू लाने के लिए। चलो, सबके पास मॉड्यूल है ना? चलिए पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 16। ये जीरो, तो जीरो 21 आई है, तो 21 आई में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में ना वन रहता, बाकी सब तो जीरो ही रहता है ना, तो जीरो हो जाएगा। सेम इक्वेशन आ रहा है। हाँ, तो सर लब्बी का दो वैल्यू होगा। नहीं तो कोई एक आंसर, हाँ सॉरी, तो कोई एक आंसर मैच करेगा, कोई आप देखिए चेक करिए, मिलेगा कोई आपको। ठीक है कि नहीं? पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए। पूरा घर घूम लिए। कहाँ घूमने गए थे सर? आ जाना चाहिए था। हाँ, छुट्टी तो कम था ही। ठीक है, तो उसमें 5 है, उससे बढ़िया तो इधर आ जाइए, पूर्व, इससे आ जाए। 3 है उधर, 5 है, दिक्कत है। तो अच्छा इधर आ जाए। ठीक है, वहीं बैठिए जहाँ बैठे। बना रहे हैं क्या? पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, अब इसमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा आपको। तो पहला तो क्या है ना इसमें, कि आपको ए का पावर, हाँ, ए स्क्वायर कितना आया है?
आपने यही ना पढ़ा कि व्हेन वी कैन मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, कब पढ़े कि जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो। दूसरा चीज क्या पढ़े कि हाउ वी मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, तो हम कहे कि भाई आप देख लो कौन सा एलिमेंट निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड C21 तो यू हैव टू सिलेक्ट द सेकंड रो फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द सेकंड मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाई, यही पढ़े। क्या आप उसका कोई यूज बहुत ज्यादा है क्या? तो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपको आएगा अचानक एंड यू विल गेट ब्रेक। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है, ट्वेल्थ में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। तो आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ था और आप क्वेश्चंस में क्या है ना, ये नहीं पूछा गया कि निकालो ये, इसमें 4 ऑप्शंस दे दिए एंड यू हैव टू वेरीफाई व्हिच वन इज ट्रू एंड व्हिच वन इज फॉल्स, यही चेक करना है ना आपको। देख लीजिए, आप बना लिए क्या? चलिए, तो ए स्क्वायर आपने किया, तो पहला जो बेसिक है कि आपने ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ गया। फिर ए का पावर 4 फाइंड आउट किए। जब ए का पावर 4 फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है दोनों क्या आ गया है, सेम है कि नहीं? इवन 1/2 भी सेम ही है। तो आप ही बताइए कि अगर यहाँ से हम ए का पावर 4 बराबर क्या लिख सकते हैं क्या कि ये माइनस ए है? बस ये है, ए का पावर 4 बराबर कितना है? अब हम ट्राई करते हैं कि जो ऑप्शन है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है कि नहीं? तो सब्स्टिट्यूट करें तो मान लीजिए पहला ऑप्शन लेते हैं, ए का पावर 30 माइनस ए का पावर 25 इज इक्वल टू कितना, कितना दिया है? ठीक है, तो हमने लिख दिया, हमने जो भी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब आप बताइए मुझे, अब ए का पावर 30 को नहीं लिख सकते, ए का पावर 4 का पावर 7 आई इंटू कितना लिख सकते हैं क्या? बताया मैंने, बिल्कुल अलजेब्राइक क्वांटिटी के जैसा ट्रीट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 4 का पावर कितना 6 आई इंटू ए, हम LHS लेके चल रहे हैं। तो आप बताइए ए का पावर 4 को हम कितना रख दें, तो ये कितना हो गया माइनस ए का पावर 7 आई इंटू कितना, और ये कितना हो गया माइनस ए का पावर 6, तो कितना हो गया ए का पावर 6 आई इंटू ए। अब आप बताइए ये तो निगेटिव ही रह जाएगा ना मेरे भाई, तो निगेटिव कितना हो गया ए का पावर कितना 9, और ये निगेटिव कितना हो गया ए का पावर 7। फिर आप ए का पावर 4 को फिर क्या रखेंगे आप, फिर ए का पावर 4 को माइनस से रखेंगे ना, अभी फिर बनेगा ना ये ए का पावर 8 बनेगा ना आपके, और ये ए बनेगा कि नहीं, ए का पावर 4 इंटू कितना 1 की, ऐसे ही करना ही है आपको। अब ए का पावर 8 कितना हो गया, ए का पावर 8 कितना हो गया, ए का पावर 4 है ना, तो क्या बन गया ए स्क्वायर बन गया कि नहीं, बन गया ना, माइनस ए का स्क्वायर बन गया ना आपका, और ये क्या बन गया ए, और ये ए का पावर 4 कितना हो गया, तो माइनस ए, तो माइनस ए बन गया ए का पावर 4, तो क्या हो गया प्लस, तो ए का पावर 4 हो गया कि नहीं, और ये कितना हो गया माइनस 1, और ये कितना हो गया ए का पावर 4, ए का पावर 4 फिर कितना हो गया, तो फिर लिख देंगे -1 और माइनस, फिर इसे सोल्व कर देंगे, देखिए क्या समझे क्या? बस वैल्यू पुट करते गए हैं और कुछ नहीं किए हैं। आप 30 था तो ए का पावर 4 को -1 किए, तो माइनस ए का पावर 7 किए, ए का पावर 25 है तो 6 इंटू 4 प्लस 1 किए, फिर ए का पावर 6 आया, फिर इसको ए का पावर, मतलब जितना ब्रेक कर सकते हैं फाइनली आप ये ब्रेक कर दिया। अब इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि सबसे छोटा पावर क्या चाहिए 4, तो -1 माइनस, है कि नहीं? आप चाहें तो और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो -1 कॉमन ले लें, तो आई प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिर आई में ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। क्या सब लोग समझे क्या? क्या कैसे तो आप मल्टीप्लीकेशन में बेसिक ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, सबसे जो बेसिक, अगर और अभी आप जितना भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं आपको याद है क्या कि मैंने मैट्रिक्स में क्या पढ़ाया, कितने टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा आपको, क्वेश्चन मिलेगा दो, जिसे मैट्रिक्स दिया हुआ हो और जिसे मैट्रिक्स, तो जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब मैट्रिक्स दिया हुआ है कि नहीं, तो व्हाट वी आर डूइंग, सो वी आर डूइंग ऑपरेशन। अगर ये मैट्रिक्स ए रहता सिर्फ तो वी हैव टू अप्लाई द व्हाट प्रॉपर्टी। क्या समझे क्या? कोई ऑपरेशन कर ही नहीं सकते थे। जब आपके पास एलिमेंट ही नहीं पता है भाई तो आप ऑपरेशन क्या करोगे? ऑपरेशन तो आप तभी ना कर सकते हो जब आपके पास एलिमेंट पता हो। तो क्या आप ये समझे क्या आपने? तो क्या किया आपने? अब एक बच्चा है जिसने कभी कलम नहीं चलाया है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह से ए का पावर 4 तक वो पहुंचेगा? छोड़ देगा, है कि नहीं? तो ये जो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप अपने आप को रेस से बाहर कर रहे हैं। तो आप क्या ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, और ये मल्टीप्लिकेशन क्या बहुत डिफिकल्ट है क्या? मतलब डिफिकल्ट मतलब कोई ऐसा कंसेप्चुअल है जिसको समझना बहुत बड़ी बात है? नहीं,
बस क्या है, ये मेहनत का काम है। क्या आप सभी को समझ में आया क्या? ए का पावर 4 क्लियर हुआ क्या? और ए का अब हाँ, अब कोई बच्चा क्या करेगा ना, अब इसी में वो प्रैक्टिस उसका अभाव रहेगा तो ए स्क्वायर निकालेगा, फिर ए क्यू निकालेगा, उसका ये छोड़ देगा। करते जाना है जब तक नहीं फॉर्मेट बने। जैसे अब ये पिछला क्वेश्चन जो एडवांस वाला था उसमें बन रहा था क्या? नहीं बन रहा था, तो हमने 4 तक निकाला था कि नहीं? निकाला ना, है कि नहीं? तो एडवांस का क्वेश्चन है भाई, बंदे ने 3 महीना दिमाग लगा के एक क्वेश्चन सेट किया। एक प्रोफेसर को 3 क्वेश्चन मिलता है ये सेट करने के लिए, और उसके लिए उसको सालों का टाइम मिलता है। अब उसको सोचोगे कि आप वो ऐसा क्वेश्चन सेट कर दे जो किसी पैकेज में मिल जाए, जो तुरंत बन जाए, तो कहाँ से होगा? तो ऑब्वियसली उसको सिलेक्ट करना ही अच्छा क्वेश्चन, तो उसने इस तरह सिलेक्ट किया कि दिखने में लगे ही नहीं तो फॉर्मेट में। तो ऐसा भी नहीं है ना कि आप कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, एम का पावर 5, एम का पावर 6, एम का पावर 7 करते जा रहे हैं, जब मैच नहीं हो रहा है इसको देखना है कि क्या कहीं एपी जीपी बन रहा है क्या, इसमें एपी पे सेट करके। क्या समझ में आया क्या सब लोगों को? तो जितना भी क्वेश्चन अभी तक कर रहे हैं सब में मैट्रिक्स दिया हुआ है, और सब में प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या सब लोग? तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच किया है क्या कोई? तो अब ए का पावर 30 है बराबर ए का पावर 25, क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं, डी ऑप्शन भी गलत हो गया ना। अच्छा, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन है, बचा देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। हाँ। हम्म, 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 नहीं यार ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। चलो, वैसे नहीं होता है। मतलब ये ट्रिक बता रहा है जो, ट्रिक कब फेल हो जाएगा कुछ नहीं। तो क्या समझे क्या? तो ये आप समझ में आया क्या कैसे निकालेंगे ये? अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है? ए क्यू ए 30 प्लस ए 25 माइनस ए बराबर आई, यही प्रूफ है, यही देखना है, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ए 30 कितना आया था फाइनली? ए का पावर 30 कितना आया था, फिर से कर लेते हैं। ए का पावर 4 × 7 था, ए स्क्वायर था, ऐसा ही था ना? तो ये कितना आया था भाई? माइनस ए था ना? तो माइनस ए का पावर कितना? 9। और ये लिख दिया तो फिर कितना? ए का पावर 4 का स्क्वायर इंटू कितना? ए। फिर ये माइनस ए हुआ था तो माइनस ए का स्क्वायर यानी ए क्यू आ गया था। कितना बना था ये? माइनस ए। अब ए का पावर 25 को क्या लिखा था आपने? पावर 4 का पावर कितना? 6। और यहाँ क्या लिखा था? माइनस ए का पावर 6 इंटू ए भी था, तो ये कितना हो गया? ए का पावर कितना? 7। और ए का पावर 7 को क्या लिख दिया था आपने? ए का पावर 4, तो कितना आ गया था? माइनस ए। तो चलिए लिख देते हैं आपको। तो प्लस ए का पावर 4 इंटू कितना? ए की। ए का पावर 4 कितना? तो ये कितना हो गया? माइनस ए का पावर 4। और माइनस ए का पावर 4 जो है वो माइनस ए है, तो ये माइनस ए क्यूब है। और ये कितना है? माइनस है, तब कितना हो गया? प्लस है। अब क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है माइनस, एक और दिया हुआ है, तो ए और ए क्या? तो ये क्या हो गया? माइनस ए क्यू हो गया। ए क्यू निकाले थे क्या हमने? ए क्यू कितना आया था? तो आ तो गया है, तो बताना चाहिए था ना जी। ए क्यू तो पूछे नहीं तो बताना चाहिए। ए क्यू कितना है? -1 0 0, और आप तो पढ़े हैं, कॉमन ले सकते हैं क्या सब में? तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ए क्यू बराबर माइनस कॉमन ले लिए, तो क्या बन गया? 1 0 0। ये किसके बराबर है? आई। तो ए क्यू बराबर कितना? माइनस। तो ए क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? माइनस आई, तो इधर माइनस ए क्यू है, तो ये कितना हो गया? आई। तो ये किस बराबर क्या? ऐसे। तो आपने बेसिकली क्या किया? तो आपने ए स्क्वायर निकाला, आपने ए क्यू निकाला, आपने ए का पावर 4 निकाला, और क्या कर सकते हैं? तो मैंने पहले ही बताया है कि आपको दो ही टाइप का क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा, या तो एलिमेंट दिया हुआ रहेगा या तो एलिमेंट दिया हुआ नहीं रहेगा। एलिमेंट दिया हुआ है, यू हैव टू डू द ऑपरेशन। क्या क्लियर है क्या? कि थक गया आप लोग? एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के, बहुत क्वेश्चन है, नहीं करेंगे तो आपसे फिर नहीं बनेगा, बाकी आपके ऊपर है। चलिए, समझे क्या इसको? तो अगला क्वेश्चन आप ही लोग को बनाना है, नहीं बनाएंगे तो होमवर्क हो जाएगा, बनाना भी है। पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 20।
आप झप गए जी बॉल से। हाँ। फिर झप गया। नया स्टाइल है इनका। ब्रेक में क्या कर रहा है? लिखी जल्दी बनाई तो। आगे से नीचे चलना।
ओ पे तो नहीं है, ए स्क्वायर पे तो नहीं है। तो पहले मुझे बताइए, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये 1 1 1 है, यहाँ पे ए स्क्वायर में, यहाँ पे ये ए क्यूब में क्या है, ए क्यूब में 3 है। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि ए का पावर एन में क्या बनेगा, एन। समझे क्या? इसी तरह से यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 2b है, तो यहाँ क्या बनेगा, 3b, यानी कि वो जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, एन बी। तो इस तरह से बनेगा, एन ए बराबर 48, एन बी बराबर 96। नहीं समझे? मतलब आप ए का पावर एन करेंगे ना बाबू, तो यहाँ पे आपका 1 1 1 बनेगा, ये 0 0 0 ही रहेगा, ये क्या बन जाएगा, एन ए, और ये क्या बन जाएगा, एन बी। समझे क्या? 3 अननोन है ना आपका, तो 3 इक्वेशन आपको दिया है इसमें जान बुझकर, और यही एलिमेंट यहाँ पे निकालना है और इसको बराबर कर देना है आपको 1 0 0। तो इतना नहीं लिखना है, ये आप लोगों के लिए हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 48 है, ये 2160 है, और ये क्या है, 96। तो एन ए बराबर कितना हो गया, 48, एन बी बराबर 96। अब ये एलिमेंट कितना होगा, सेकंड में कितना आया है, 2a प्लस ए बी आया है। चलिए आप बताइए, तो ए क्यू में कितना आएगा, हाँ ए बी, अब ए क्यू में 3a प्लस, अच्छा, और 4 में बनाना पड़ेगा फॉर्मेट, ये तो पता चल गया कि ये एन ए है, प्लस अब ए बी के साथ कितना नंबर रहेगा ना, वो आपको सीरीज बनाना पड़ेगा। तो पहला में एक आया है, दूसरा में कितना आया है, 3 है, 4a प्लस, हाँ 6। तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है 3 है ना, 3 into 2 आ रहा है, अगला में 9 आएगा, तो अगर चेक कर लेंगे क्या, तो चेक करना पड़ता है यार, इसे चेक कर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 3 एन है, एन नहीं होगा। ये ए स्क्वायर में कितना है, एक ए स्क्वायर में एक, एक क्यूब में 3 है, तो यहाँ n-1 होगा, 3 into n। क्या है, पहले का तो एन ए होगा ना, ये इसमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पहला वाला में तो क्लियर है ना, एन ए, पहला में ए है, दूसरा में क्या है, 2a है, तीसरा में क्या है, 3 है। यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है जी, पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पे, ए में क्या है, ए। तो पहला एलिमेंट में ए है, तो ठीक तो है, सही तो है, सही। ये एन ए है, प्लस n-1 into a, ठीक है, समझना है। ये कौन सा मैट्रिक्स है मेरे भाई, ए, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ए क्यू, और ये कौन सा है, तो देखो यहाँ पे 1 into a है, पावर 1 है, और प्लस 1 - 1 into a भी है, ठीक है कि नहीं, और 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे फिर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2। कितना आया अगला, 10, 10 आया है,
जब इसे निकालो तो ये ए का है, ए स्क्वायर में ए भी कन्फर्म है, ए की में कितना है देखो तो, अब भी देखो तो आप देखो, 3 दिया है। ऐसा ए फोर में देखो तो मेरे भाई, कहाँ बाबू, 5 दिया है यहाँ पे। चलो 5 भी सही लगे तो आप पर भरोसा कम है, बल्कि कहीं नहीं सकते हैं। 5 भी है, 5 है क्या? हाँ देखो ना, इसका नहीं, ये 5 का नहीं, नंबर था देखो कितना आया ये, कोई नहीं, बैठे हुए हो जान, कोई नहीं, कितने कैलकुलेशन करोगे, कितना आया है का? और 6 और ये 5 में करके निकालोगे, चलो आगे। है, आ रहा है क्या? फैजल आया है क्या? अमीर, तो A4 में A4 एक एक A4 निकाल रहे हैं क्या? तो इसी को मल्टीप्लाई दोबारा कर दिए, चलो। अरे रुको ना यार, A4 में क्या रहा है, ये यहाँ से ये एलिमेंट चाहिए ना तुमको, तो ये 1 3 तो पहला रो और तीसरा कॉलम, तो 1 को सी ए प्लस ए बी, सी ए को ए प्लस, अब कितना रहा? कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग, है, है, तुम लोग खुद से कर लेना, क्वेश्चन समझ, प्रोसेस समझ गए ना तुम लोग? प्रोसेस में क्या करना है जो बताइए मुझे। 3 एलिमेंट निकालना है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये, इसको किसके बराबर करना है? 48, इसको किसके बराबर करना है? और इसको बराबर करना है 2160। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 3, एन, ए और आपको 3 इक्वेशन मिलेगा, सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना? और आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, तो आपको क्या लगा कि अब ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में जो पहला रिक्वायरमेंट आपको किसी का पड़ रहा है, सीक्वेंस। अभी आप देखें एडवांस वाले क्वेश्चन में सीक्वेंस का टी एंटर निकालना पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको जनरलाइज करना पड़ेगा, तो पहला में ए है, दूसरा में क्या है, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, कर लेंगे क्या जनरलाइज, ठीक है ना? बना के रखिएगा इसको, मैं होमवर्क में पहले ही बोल दिया था कि होमवर्क रखिए, तो एक क्वेश्चन बनाइएगा खुद, समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, कैलकुलेशन होता नहीं है, कभी किया है या नहीं है तो क्या होगा, कभी 5 बोलता है, कभी 6 बोलता है। आगे नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रोहित, चलो भैया, चलिए बहुत, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो इतना क्वेश्चन कराने का बस एक ही पर्पज था कि आपको समझ में आए कि थ्योरी से प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, आसमान कोसों दूर है, थ्योरी जानते हुए भी क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है कि नहीं? ठीक है क्या बाबू? अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो है, पहला प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव नहीं है, कॉम्यूटेटिव क्या होता है पता है आपको? कॉम्यूटेटिव एक ऑपरेशन को बोला जाता है कॉम्यूटेटिव, जैसे ये जो एडिशन है ना, इट इज कॉम्यूटेटिव, मतलब कहा कि अगर आपने 1 को 2 से जोड़ा और एक बार 2 को 1 से जोड़ा, मतलब कोई प्रोसेस कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि आपका जो ऑर्डर है ना डिजिट का, वो चेंज कर देते हैं, तो यहाँ 1 है और 1 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 1, अगर इक्वल आ गया तो ये जो प्रोसेस है ये कॉम्यूटेटिव। क्या सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव है? नहीं, आप 1 माइनस 2 करिए या 2 माइनस 1 करिए, सेम आ जाएगा क्या? तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव बट एडिशन इज व्हाट। ठीक यहाँ पे मैंने लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया ना कि टोटल कितना ऑपरेशन पढ़ना है, 4, उसमें जो दिमाग थोड़ा सा लगेगा वो कहाँ लगेगा, बस इसी कारण से ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ये पहला चीज़ है, आगे पढ़ेंगे इसका भी और, तो क्या समझ में आ गया क्या?
तो अगर बी के रिस्पेक्ट में बात करें, बी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ बी है और इधर भी बी है। तो अगर आपको ए मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स में ना थोड़ा सा अलजेब्रा से बस यही का अंतर है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एक्स है और ये एक्स है, तो वाई एक्स लिखें या एक्स वाई लिखें तो फर्क नहीं है, पर यहाँ में फर्क है। अब ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों बराबर है, तो अगर आपने यहाँ पे ए पहले मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी ए पहले ही मल्टीप्लाई होगा। ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है। एंड दिस इज कॉल्ड एज प्री मल्टीप्लाई, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट। तो आप जब पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाबू तो प्री मल्टीप्लिकेशन होता है, और बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बोलते हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत सारे बुक में आपको लिखा रहेगा कि प्री मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इक्वल टू पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आपको समझ में आ जाएगा क्या आप। तो ए बी बी ए के बराबर नहीं है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ए बी है और यहाँ भी आपका सी है, बराबर है, ए बी बराबर क्या है, सी, और आपको दोनों तरफ बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कहीं भी कर देंगे क्या, नहीं। तो अगर आपको प्री मल्टीप्लिकेशन करना है, प्री मल्टी, तो प्री मल्टीप्लिकेशन करना है विथ ए। मान लीजिए प्री मल्टीप्लिकेशन विथ ए लिखिए, तो यहाँ पे लिखना होगा ए इंटू बी इज इक्वल टू, क्या समझ में आया क्या। अब ये ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी इज इक्वल, समझ में आया क्या। और अगर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन लिखना होगा तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विथ ए, तो आपको लिखना होगा ए बी इंटू ए बराबर कितना। अब बहुत आपको बहुत फिजली हो रहा है कि नहीं यार दोनों ए को साथ कर ले, तो भी आप कर नहीं सकते, बस यही प्रॉब्लम है। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर ऑब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई नियम नहीं है, आप चेंज नहीं कर। क्या समझ में आया क्या आपको। तो क्या प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन सेम हुआ क्या। तो क्या आप आंख मूंद के मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलजेब्रा के जैसा, नहीं, आपको ऑर्डर का ध्यान देना होगा कि नहीं। तो प्री मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इक्वल टू, ये सब थ्योरी नहीं है, ये आपको बस समझने के लिए कि प्री मल्टीप्लिकेशन एक अलग चीज़ है और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन अलग। आपने पहले मल्टीप्लाई किया और बाद में मल्टीप्लाई किया, बहुत अंतर। और यहाँ पे आप चाहेंगे कि ये दोनों ए को एक साथ कर देते, कर नहीं सकते। हाँ, उसने कुछ नियम बना के दिया, क्या कर, समझ में आया क्या। तो ए बी और बी ए बराबर, अगर आप नहीं, तो प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं। फिर क्या होता है कि अगला जो प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, अब ये एक्सेप्शन है ना एक जगह, याद है आप, आपको पढ़ाए थे कि ए इंटू आई करिए चाहे आई इंटू ए करिए, बात बराबर। तो ये आप, ये एक्सेप्शनल है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, सब मैट्रिक्स आइडेंटिटी का नहीं है।
तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है पता है? एसोसिएटिव में ऐसे होता है जिससे दो ऑपरेशन होता है। पहले तो एक ऑपरेशन था, अब दो ऑपरेशन। इसका कहना होता है एसोसिएटिव में कि पहले आपने ये और एक बंदे ने पहले ये की, तो ही आंसर में कोई फर्क नहीं पड़े, तो इससे एसोसिएटिव मतलब कॉम्यूटेटिव एक ऑपरेशन का केस और एसोसिएटिव कितना ऑपरेशन का दो। तो इसमें कहना है कि मान लीजिए कि आपने मल्टीप्लाई किया ए बी, और ये पॉसिबल है, ये तो तभी ना पॉसिबल होगा जब पहले का कॉलम दूसरे का रो इस तरह से बराबर हो। तो अगर इस तरह से है तो किसी बच्चे ने पहले बी सी मल्टीप्लाई किया एंड देन ही डिड मल्टीप्लिकेशन विद व्हाट ए, और किन्होंने क्या किया कि पहले ए बी मल्टीप्लाई किया और फिर किसको मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क कैसे किया आप कोई भी करके देंगे, ठीक है कि नहीं? क्या समझ में आया क्या? लेकिन तो ये तभी होगा जब वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। इधर है ना, सबको पढ़े ना, कब पॉसिबल होगा? जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर है। तीसरा देना लेना ही नहीं, देना लेकर उसको देना लगे, ठीक है? चिंता फिक्र दुनियादारी में मत हुआ, देना लेगे तो नहीं, सही बता रहे हैं, किनारे रहती, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? एसोसिएटिव ऐसा क्यों कर रहा है? तेरा बीच का तजुर्बा है। सोना वाला बच्चा जो होता है ना, एकदम रिलैक्स किया, वो चाहते हुए भी उसका दिमाग उतना एक्टिव, पहला पंक्ति में जो परेड में है, जो लास्ट पंक्ति में परेड में है, दोनों का सेम एक्टिविटी रहेगा क्या? कोई नहीं सकता। सोना वाला सोना नहीं। तो देखिए क्या समझ में आया क्या ये? तीसरा क्या है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब बांटना। तो जैसे कि अगर आपका ए है और ये बी प्लस सी, तो अब ए सब में ए बी में भी जाएगा और सी में, तो ये हो गया ए बी और प्लस क्या, ए, इधर है क्या? क्या लिखिए क्या? क्या मल्टीप्लिकेशन चार प्रोसेस समझ गए, तीन प्रोसेस, चौथा क्या है? अच्छा पढ़े थे क्या अलजेब्रा में कि अगर एक्स वाई बराबर जीरो है, इसका मतलब क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू जीरो या फिर वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसा पढ़े थे क्या? मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और जीरो है, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके तो क्या हो, तो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई होते एक टू बने और एक माइनस टू बने और दोनों क्या हो, तो बिना जीरो हुए भी आपका फाइनल जीरो हो सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज ए एंड बी मे और मे नॉट बी वन, मतलब फाइनल कंक्लूजन आप नहीं कहें। अगर किसी ने कह दिया कि ए जीरो है तो चलो, समझे क्या? आप कह नहीं सकते, यहाँ से दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू जीरो डिफिनिटली नहीं सकते, हो भी सकता है और पर फॉर्मूला तो तभी ना बनेगा जब वो सबके लिए सही। तो इसीलिए कोई रूल यहाँ पे नहीं है, आप ए बी बराबर जीरो के बाद आपको ए जीरो लिखने का कोई गारंटी नहीं है। बहुत से बच्चे में दिक्कत होता है, सर 18 से नहीं, ज़्यादा जगह भी नहीं देते, इधर होगा ना दुकान बैठने के लिए, ऐसा गर्मी जैकेट नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़े क्या?
ये चार प्रोसेस जो है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्या ए बी बराबर जीरो रहेगा तो आप बोल देंगे कि ए बी ए जीरो है और बी जीरो है? नहीं। पांचवा देखो सिस्टम। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले समझिएगा, जब तक आप समझेंगे नहीं तो फायदा नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि एक नंबर टू लिखता हूँ और इधर भी एक नंबर टू लिखता हूँ और इसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और दोनों बराबर हैं। दोनों क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी सेम में पक्का होगी, तो इसका मतलब ए और बी क्या है? मतलब ये गारंटी हो गया कि ए इक्वल टू व्हाट। अगला लिखते हैं, हम इस टू की जगह पर क्या करते हैं ना, जीरो लिखते हैं और यहाँ पे ए लिखते हैं और यहाँ पे बी लिखते हैं। अब क्या कहेंगे, क्या ए और बी बराबर हो सकता है? हो भी सकता है, और क्या पक्का है कि बराबर होगा? ठीक वैसा ही मैट्रिक्स में लिखेगा। अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक मैट्रिक्स लिखा ए बी और इधर लिख दिया बराबर और इधर लिख दिया ए। क्या क्या कंफ्यूजन आप निकालेंगे, आप ही को बताना है क्या क्या हो। क्या मैं कह दूं कि बी बराबर सी? बोल सकते नहीं है, जब तब हमेशा होगा तभी बोल सकते हैं। हमेशा, तो हमेशा कब होगा, मुझे यही कहना है कि हमेशा के लिए मैं इसको बोल दूं यार बी बराबर सी। ऐसा क्या मैं कहूँ कि बी बराबर सी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपके पास और यही सब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ये पहले मैं बता रहा हूँ, आपने अभी तक जो पढ़ा था उसमें मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये कब जरूरत पड़ेगा? मैट्रिक्स दिया हुआ नहीं, अल्फाबेट तो यही सब करेगा। मैट्रिक्स तो है ही नहीं, दिखी नहीं, आप करेंगे क्या? तो यही लॉजिकल लगाना पड़ेगा। तो बी बराबर सी मुझे बोलना है, कब मैं बोलूँ बी बराबर सी? ए इज नॉट इक्वल टू, क्या समझ में आया क्या? तो इसमें भी डिस्कशन करना है, कब होगा कि ए इज नॉट। तो अगर ए जीरो नहीं, ए एक जीरो नहीं है, मैं ऐसा मैट्रिक्स मान लेता हूँ आई। क्या मान लेता हूँ, इधर जीरो नहीं है ये, और इधर भी ले लेता हूँ। आप ही बताओ ऐसा कोई मैट्रिक्स है कि दो अलग अलग मैट्रिक्स हो और बराबर हो? मतलब आई में ए किया और आई में बी किया फिर भी बराबर होगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा कब होगा? करके देखते हैं, यही तो चेक करना है कि ऐसा हो सकता है क्या कि ए और बी बराबर हो जाए दोनों अलग अलग करने पर? है, हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो ये देखो चेक कर लेंगे, तो मिलेगा नहीं आपको, तो ये कब मिलेगा? तो ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो बी बराबर क्या? और अगर ए बराबर जीरो हो गया तो क्या कह सकते हैं क्या कि बी और सी बराबर? तो आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन आया आपके पास और क्वेश्चन में आप बनाने लगे, बनाते बनाते आप ए बी बराबर ए सी पे आ गए, तो क्या करेंगे? क्या आप कुछ कह सकते हैं क्या? आप दिस इम्प्लाइज बी बराबर सी कह सकते हैं तब जब क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ हो कि ए इज नॉट इक्वल टू। अब ए के बारे में कुछ भी नहीं दिया तो क्या आप ये चीज लगा सकते हैं क्या? क्या ये समझ में आया क्या? ए बी बराबर ए सी जो है ऐसा होगा, क्या क्लियर हुआ क्या? अब इसको मैं थोड़ा सा इसको आगे में करता हूँ, तो ये समझे ना आप कि दिस इम्प्लाइज बी बराबर कितना सी, क्या जब ए नॉट इक्वल टू। मैं थोड़ा सा इससे पहले जाता हूँ, तो क्या इसको ऐसा मैं लिख दूँ ए बी माइनस ए सी बराबर सी? कर सकते हैं ना? और फिर अभी डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़े थे ना, तो फिर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या ले लेंगे ए इंटू बी माइनस सी बराबर क्या? तो यहाँ से आप समझ जाइए कि कब आप बी माइनस सी को जीरो कब कर सकते हैं, जब ए जीरो। समझ में आ रहा है क्या? एक बार फिर भी देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्या याद रहेगा क्या सब लोगों? सारे लोग समझे क्या? तो मुझे पहले बताइए, ये पहला ये चार प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। दो मैट्रिक्स जीरो होगा तो क्या आप मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा तो क्या आप मैट्रिक्स से जीरो बोल सकते हैं क्या? नहीं। फिर ये समझ गए आप। अब देखिए अगला जो है तो जो सबसे मेन यही है, इसी पे सारा क्वेश्चन बनता है। अभी आपने क्या पढ़ा कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा, पढ़ा ना आपने? ए बी और बी ए इक्वल। अगर मान लीजिए कि ए बी और बी ए बराबर हो जाए तो क्या कहें? हाँ, इफ ए बी इक्वल्स टू बी तो क्या है? क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि प्री मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। सब
तो कहा कि देन नहीं, देन ऑल अलजेब्राइक फार्मूलाज आर वैलिड, ऑल अलजेब्राइक फार्मूला। ये सबसे मेन है, इसी पे क्वेश्चन रहता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ए प्लस बी का होल क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो नहीं, वो नहीं हो सकता। वही वही तो लिमिटेशन है। हर जगह ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा में फिट बैठ जाएगा, हर यहाँ पे फिट नहीं बैठता, सारा फार्मूला फिट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एज ए मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, बेसिक मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे क्या, ऐसा लिखेंगे ना यार, यही पढ़ते हैं ना, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए ही पढ़ते हैं ना। अब फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू ए कितना, और ए इंटू बी, ए बी, फिर बी इंटू ए, फिर बी इंटू ए बी ए ना होगा यार, बी इंटू ए बी बोल देगा, बी ए ना बोलोगे भाई, कुछ बोल नहीं रहे भाई, बोल दो क्या, बी स्क्वायर मैं बोल रहे हैं, तो बी स्क्वायर क्या समझे क्या। तो आप बताइए मुझे, कुछ भी कंडीशन नहीं दिया, हाँ कैन यू राइट ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, नहीं लिखा, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला वैलिड नहीं हुआ। लेकिन अगर दे दिया इस ए बी बराबर बी, ए बी बराबर, तो आप मुझे बताइए ए बी और बी ए बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा वो आप ही बता दो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस, तो क्या वैलिड नहीं हो गया, बस यही। तो आपको एक चीज समझना होगा कि आप अलजेब्रा का फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं मैट्रिक्स में, जब वो वहाँ पे प्री मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू क्या हो। अब वो क्या करेगा, वो आप सोचेंगे ना आप, ये हमको ना एकदम थाली में सजा के क्वेश्चन में लिखा रहे एकदम बड़े बड़े अक्षरों में ए बी बराबर बी है, तो कहीं दिखेगा नहीं, यही तो उसको छुपा के देना है, यही दिख गया तब तो बच्चा बना ही लेगा, तो ये दिखेगा ही नहीं। अब आपको ढूंढ के लाना है ए बी बराबर क्या है इसमें, समझ में आया क्या। तो अगर ए बी बराबर बी ए है देन वी कैन अप्लाई ऑल अलजेब्राइक थ्योरम, क्या समझ में आया क्या। एक सिंपल सा और देखते हैं, आप मुझे बताइए ए बी का स्क्वायर क्या है, ए बी का जनरल, क्या हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं, तब तो वो अलजेब्रा का फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो हम ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू, लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप ही बताइए, अब तो इससे आगे तो कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर दे दे ए बी बराबर क्या दे दे, ए बी बराबर क्या दे दे, तो क्या ये बी ऑफ ए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो बी ए की जगह पर क्या लिख दे, बी ए की जगह पर क्या लिख दे, तो लिख देते हैं बाबू, तो क्या लिख देते हैं, हाँ ए इंटू ए लिखा आपने, ये जो बी है उसकी जगह पर आपने ए बी लिखा ना, तो अब क्या हो गया आप ही बताइए, तो क्या अलजेब्रा का फॉर्मूला वैलिड हो गया क्या। तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर, तो कितना भी पावर हो ए बी का पावर तभी जाएगा बाबू सबसे, जब हो, जब ए बी बराबर क्या हो, जैसे आप कोई भी अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा नहीं सकते, आप रख सकते हैं, एक्स की जगह पर मैट्रिक्स रख दिए लेकिन फार्मूला नहीं लगा, बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो रख दिया आपने, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपने ये यूज कर ही लिया, लेकिन जिस सेम फार्मूला सब कुछ यूज करना पॉसिबल नहीं है, वो कब पॉसिबल है, जब ए बी बराबर, क्या समझ में आया क्या। और यही चीज जो है के क्वेश्चन में छुपा ली, और बच्चा को यही ढूंढना है, अगर ये नहीं ढूंढा तो अलजेब्रा का क्वेश्चन, तो अलजेब्रा का फॉर्मूला काम देगा ही नहीं, तो फिर सिलेबस बहुत छोटा है। अगर उसको चाहिए कि मैट्रिक्स को पूरा यूज कर सके बहुत दूर तक, तो उसे ये देना पड़ेगा ए बी बराबर क्या, क्या समझ में आया क्या। आप ही बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, आप ही बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी, क्या लिख देंगे क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नहीं, ये कब लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कब लिखेंगे, जब ए बी बराबर क्या हो, नहीं तो नहीं लिखते, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पे दोनों प्लस आया था, यहाँ पे एक प्लस आएगा और एक माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो कैंसिल ही नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को, लिखिए, नहीं समझ में आया।
हाँ, तो ये कोई रूल नहीं बनेगा ना, जब पक्का हो तभी ना कोई नियम बनाएंगे यार। ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते ना कि कभी हो कभी नहीं हो, तो ऐसा कोई थोड़ा नियम नहीं है। फॉर्मूला तो तभी वैलिड है ना जब सब नंबर के सारे चीज कितना कम है कैलकुलेशन करने की। पहला केस कब है आपके टॉपिक इसमें? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पूरा है। चलो ये पढ़ाता हूँ, फिर डिटर्मिनेंट फिर इनवर्स, उसके बाद पढ़ूंगा ये वर्क कल चालू तो लगातार लिख लिया क्या? मौका मिला नहीं कि जब फिर इन दोनों जब कर जन्म कर लिख लिया क्या? आगे बढ़े। क्या लिख लिया क्या सब लोग? आगे बढ़े। सर थे चलो ब्रेक है आर्यन सब तुम्हारे क्या तो मन नहीं लग रहा था। आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा तुम मुझे बताइए, ये ये जो प्रॉपर्टीज कहाँ लगाएंगे जब मैट्रिक्स दिया हुआ? बहुत डिफिकल्ट होता है, एडवांस में जो सवाल है बहुत कम पूछा है। एक तो मैट्रिक्स पूछता ही बहुत कम है, और पूछता है तो यही सब पूछता है। मतलब ना आपको लगेगा ना कह रहे यार काश ये अगल बगल होता काम मेरा बन जाए, और वही नहीं रहे। पूरा दिमाग लगा के आप समझे कि आपको जहाँ भी दिक्कत होगा ना, आप देखिएगा अल्फाबेट वाले में दिक्कत है। इसमें एलिमेंट दिया रहेगा, इसमें वही प्रोसेस का दिक्कत रहेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो फिर तो कैलकुलेशन करता नहीं है, धीरे 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 करता थोड़ा फास्ट करो ना। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। ये समझ गए? अब देखिए, रफ मत करिए, तो ये समझ गए क्या ये आपने? अब देखिए मुझे कि अगर ए बी बराबर बी ए, ए बी बराबर क्या है? तो अगर ए बी बराबर बी ए है तो क्या हम प्री मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं क्या होता है? तो हम प्री मल्टीप्लीकेशन करते हैं बी से। तो हम ए से प्री मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तुमको बाहर कर देंगे, ठीक है? प्री मल्टीप्लीकेशन भी ए, मतलब कि किसी जगह देखो,
तो प्री मल्टीप्लीकेशन भी थी ए, तो अगर ए से प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हम चाहें कि यहाँ पे ए पहले मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे ए बाद में तो चलेगा नहीं, लेकिन इसे दे रखा है ए बी बराबर क्या, बी। तो अब आप ही बताइए, क्या इस बी ए को हम ए बी लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? फिर ए स्क्वायर बी बराबर कितना बराबर हो जाएगा, वो नहीं करना। अच्छा, इस ए बी को बी ए लिख दें क्या? ए बी को बी ए लिख सकते हैं, ये रिजल्ट चाहिए जो दिखाना चाहते हैं। तो ए स्क्वायर बी बराबर ये क्या हो जाएगा बाबू, बी ए। तो क्या हो जाएगा ये बताइए? यानी एक चीज समझ में आ गया कि अगर ए बी बराबर बी ए है तो ए स्क्वायर बी बराबर भी क्या हो। सिमिलरली कोई अगर ए की बी बोलेगा तो किसके बराबर हो जाएगा? ऐसे ही बढ़ते रहेगा, ए का पावर एन बी बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे वर्षा नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि ये है तो ये होगा, इसके कारण ये है, इसके कारण ये। तो ये चीज समझना है कि अगर ए बी बराबर बी ए है तो ए स्क्वायर बी भी और बी ए स्क्वायर भी दोनों क्या है, कैसे मिला है? तो प्री मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली आप प्री मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे? ए बी बराबर बी ए। तो क्या लिखेंगे बताइए? बी ए बी बराबर क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते तो भी यही रिजल्ट आता है। तो अब मैं बताइए मुझे, इस बी ए को मैं क्या लिख दूँ, क्या ए बी? तो क्या हो गया आप ये बताइए? ए बी बी, और इधर क्या हो गया? तो क्या आ गया बाबू? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? तो जो आप रिजल्ट एक साथ देख रहे हैं वही रिजल्ट, लेकिन क्या जब ए बी बराबर के कारण ये नहीं है, कोई पूछे कि ए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ए है, क्या ए बी बराबर बी ए होगा? तो नहीं। अगर ये दिया हुआ है तो हम ये बी ए को ए बी इंटरचेंज कैसे करेंगे? ये तो बी ए को ए बी इंटरचेंज करने से मिला है ये, और वो तो दिया हुआ ही नहीं। तो इसके कारण ये है, इसके कारण ये, समझ में आया क्या? तो ये सर मैं एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन से आपको दिक्कत, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, बस इसीलिए सब टाइम जितना हो सके मेरे को बताओ, ठीक है कि नहीं, कि कैसे प्री मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कैसे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर आप पोस्ट मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं तो भी यही रिजल्ट, बस यहाँ पे क्या करना है तो एक आदमी, क्या समझे क्या करिए। तो आप मुझे बताइए कि अलजबरा का सब फार्मूला आप कब लगा सकते हैं? ए बी बराबर, क्वेश्चन बनाइए। इसी से पहले बनाइए। नहीं,
तुम बड़ी गप्पी नहीं रह सकते, तुमको मैं बाहर कर दूंगा, समझा कि नहीं? एक वर्ड तुम्हारे पास है 100 रुपये, वर्ड निकाल के दे दिया, दीजिए ना सर, बहुत सारा मेरे पास। एक नंबर का क्वेश्चन पूरा तुम्हारे ऊपर कर लेगा। हम सिखाने के लिए परेशान है, इससे सारा काम करते हैं। चला जल्दी से। तो क्या ए मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या? वो नहीं दिया हुआ ना, सिर्फ ए है, तो आपको एक मैट्रिक्स मानना पड़ेगा, 3 6 है ना? सबसे सेल बनाओ, वेदांत अपना बनाओ, सब बनाइए, मानिए मैट्रिक्स ABCDEFGHI की चीज मानिए। फिर गप में इतना मशगूल है, सब सुनेंगे, ले रही है इतना गप, यही गप होता है, डिस्कशन गप ही होता है, क्लास में डिस्कशन नहीं होता है, क्लास के बाहर डिस्कशन होती है। नहीं, आपका सर चलेगा क्या? तो अरे नहीं, क्लास में सब डिस्कशन करेगा, इसका मतलब हम्म, मतलब नहीं। क्या आपने ए मैट्रिक्स मान लिया क्या 3 बाई 3 का कुछ भी? आप नहीं मान सकते, ऐसा नहीं मान सकते, कुछ नहीं मान सकते। ABC अल्फाबेट मान लीजिए ना, DEFGHI, मल्टीप्लाई करके देखिए, दोनों को बराबर करिए, क्वेश्चन बनेगा, आपको आंसर आ जाएगा। एक मैट्रिक्स मान लीजिए, ABC वगैरह, आप लोग क्या जानते हैं, कलम ही नहीं चलती। आप लोग सही में बहुत आलसी आदमी है, अभी बनाया नहीं, 2 लाइन लिखा नहीं, चांस मिलेगा। अब ये दोनों कर रहे, किताब तो तुम्हारे पास ही है ना, एक लाइन नहीं लिखा है आंसर, मतलब मेहनत होता ही नहीं है रे भाई। ऐसा करना ना कि आगे जाके भीख मांगने का प्रैक्टिस शुरू कर दो, तो मेहनत नहीं तो बैठ जाना चौराहा पे, आगे जाके देते रहेगा, क्योंकि मेहनत तो होता नहीं है, 2 लाइन लिखते नहीं, थक जाते हैं, कहाँ से चलेगा जीवन? इतना दुनिया में मारा धापी है, मैं 2 लाइन नहीं लिख रहा, सारा एग्जाम दे करेंगे, तब तक ऐसा करना ही पड़ेगा तुम। कीजिए, सिर्फ कैलकुलेशन है बस, मैं सिर्फ गलत बोलता है, कैलकुलेशन है कि और उसके अलावा कुछ है? सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए और सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए। ये एक मैट्रिक्स दिया है, तो मैं ही कर देता हूँ, उतार लेना, आपने से कोई मैथमेटिशियन बना है, छाप लेना। अजीब है भाई, मैं चाहता हूँ कि ये सब बनाए, तो कहता नहीं सर हम बनाएंगे नहीं, हम उतारेंगे, खाली कॉपी भरेंगे, क्या 0 1 0 और बराबर है 0 0। अब आपको पहले ही बता रहा हूँ ना मैं, 4 नंबर के लिए इतना आसान नहीं है ना, बोर्ड में नहीं ना है कि 4 नंबर खाली में सजा के मिला, यहाँ कमाना पड़ता है भैया एग्जाम हॉल में 4 नंबर। अब इसमें दिया है कि ये एक मैट्रिक्स है 3 की 3, तो आप अपने मन से कोई मैट्रिक्स में जीरो नहीं ना एलिमेंट रख सकते, तो 3 नियम नहीं दिया, तो नियम देता ना कुछ कुछ हाँ की मैट्रिक्स है, कुछ ऐसा नियम होगा, कुछ दिया ही नहीं है इसमें, कोई रिलेशन नहीं है, तो यह किस लिए ऑल 9 एलिमेंट एग्जाम। कोई बोलेगा कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तब तो लेना पड़ेगा ना A x² प्लस B x+C। अब कुछ देगा ना कि हाँ भाई बी नहीं है, बी 0 है, तो A x² प्लस, तो कुछ दिया ही नहीं है, तो आपको 9 एलिमेंट लेना ही पड़ेगा, यह तो अब आपको क्या करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, किसके बराबर बनेगा? 0 के बराबर, ये करेंगे, तो इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम एक ही कॉलम है ही, तो A इंटू कितना 0, B इंटू कितना 1, और C इंटू, तो कितना आ गया 3, और इधर क्या था, यानी 3 बराबर
ये भी आपसे नहीं हो रहा है भाई, ये भी आपसे नहीं हो रहा है, सब करके दीजिए। है कि नहीं, कहाँ से होगा? आप, मैं क्या कहूँ, समझ में नहीं आता इन लोगों का। पता नहीं तुम लोग साइंस क्यों लिया, वही कोई क्यों लिया, मेडिकल ले लेता अपना, हिस्ट्री ज्योग्राफी चुन लेता, पढ़ते रहता अपना। कलम चलता नहीं है और सपना है बड़ा, आईआईटी करेंगे। दो लाइन दिमाग नहीं चलाना चाहता, इतना आलसी हम बंदा नहीं देखते हैं। इतना क्वेश्चन करा रहे हैं, तेरा कलम नहीं चल रहा है, आंसर मिला के छिड़का रहा। चलिए, करो बाबू, मेहनत करो, तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं, बुरा लगेगा लेकिन तुम्हारे लिए बोले। तो बी कितना हो गया? तो बी की जगह जीरो। अब अगला एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी को कितना? जीरो। बी को कितना? वन। और एस को कितना? तो ई भी कितना आ गया? जीरो आ गया ना बाबू, जीरो के बराबर है ना आपका। सी कितना हो गया? जीरो। एच कितना हो गया? वन। और आई कितना हो गया? जीरो। तो कितना हो गया? एच। एच बराबर कितना? बस ये क्या इसमें है बाबू जो तुम लोग नहीं कर रहे हो? हैं? तुम लोग को तो इंटरेस्ट नहीं चाहिए, और सवाल दीजिए। तो डी ई एच मिल गई। अब आपको ये, अब अगला बार लिखेंगे बाबू, तो ए लिख देंगे, बी के जगह पर क्या लिख देंगे? जीरो। सी हो गया, सी हो गया, सी के जगह पर क्या लिख देंगे? जीरो। एच, सी, और यहाँ पे क्या दे देंगे? वन। और यहाँ पे, अब अगला क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला अगला डाटा क्या था बाबू, सेकंड वाला? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फोर वन थ्री। क्या यार, मैं भी तो आदमी ही हूँ, भगवान थोड़े हैं। हाँ, बस पूरा उत्साह से बताओ ताकि हम छापने के लिए मिल जाए। तुमने सोल्व कर लिया भाई, सब ना करेगा, सबको ना जाना है, कल तेरे घर में खाली मिठाई बचेगा। तो देखिए, अब अगला देखते हैं। तो ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू? फोर से। ठीक है, तो फोर ए, और जीरो को वन से करेंगे बाबू, जीरो। और सी को किससे करेंगे? तो थ्री सी बराबर कितना मेरे भाई? जीरो। पहला एलिमेंट होगा ना। ठीक है, अगला देखते हैं। डी का कितना होगा? फोर डी। और थ्री एफ होगा ना, थ्री एफ बराबर कितना? वन। अगला बाबू, फोर जी। हाँ, प्लस, प्लस वन ना होगा, प्लस थ्री आई बराबर कितना? जीरो। अब कितना अननोन है तुम्हारे पास टोटल? छः। तो तीन इक्वेशन यहाँ से बना है, और तीन इक्वेशन इसके अगले वाले से बने, और छः को सेल करना पड़ेगा। आ गया क्या? जैसे निकाल लिया इसमें 23 माइनस वन आ गया, तो बच्चे निकाल लिया आर्यन ने। तो बस, क्या समझ में आया क्या सबको? तो बनाएंगे क्या इसी तरह से? मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर देखिए क्वेश्चन का, आप लेंथ देखिए कैसा कैलकुलेशन है, और आप इसमें आलस दिखाएंगे तो कैसे आप समझेंगे? मान के चलिए कि आप मैट्रिक्स छोड़ देंगे फिर आप, तो आपको फिर कैसे मैं कर पाऊंगा? ट्वेल्थ तक सिलेबस है, बोर्ड में भी आता है, सब जगह है। तो आपको ट्वेल्थ अच्छा करना ही है, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आलस मन से भगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो घर पे जाके इसको दोबारा करेंगे क्या आपके लिए? देखिए, क्वेश्चन हम तो सब करा दे रहे हैं ना आप, अब हम हर क्वेश्चन को दोबारा भी करा देंगे, लेकिन तब भी वो आपके लिए जीरो होगा जब तक कि आप खुद से इसको करके नहीं देखते। है कि नहीं? आपने सिलेबस में से चुना है, तो आपने, और है बहुत ईजी। जो बच्चा देखिए बना रहा है, बन रहा है, कैलकुलेशन करना है, तो थोड़ा सा मन से ना, खाली आपको आलस हटाना है। मैं सच बता रहा हूँ कि आप ना बस खेलने कूदने रह गए, 7 दिन 10 दिन आप खेलते कूदते रह गए, जब तक 2 चैप्टर पार हो जाएगा ना, फिर आपका बैकलॉग बनने लगेगा। फिर आपका भी इसमें यही होगा, आना और जाना। फिर आप हमें दोष मत देना सितंबर में आते कि सर मैं क्या करूं। आप समझ रहे हैं बात को? तो प्लीज फोकस रहो, अलग रहो, थोड़ा सवाल बनाओ। अब तुम्हारा ब्रेक छुट्टी हुआ है, तो तुम, अब तुम्हारा जो अच्छा तुम ड्यूटी है तुम्हारा, कि क्वेश्चन से दोबारा तुम कर लेना अपने से। फिर खेलो, फिर जो करना है। समझे क्या? क्लियर है बात को? तो करेंगे क्या, क्या मल्टीप्लिकेशन समझे क्या? अभी भी मल्टीप्लिकेशन में और टॉपिक बाकी है मल्टीप्लिकेशन में, तो सीखे कि नहीं आप लोग? अब दोबारा दोबारा इसको करके देखिए। ठीक, ठीक है, जब तक